टी की जगह पे क्या रखा, एल बाई बी डी, तो बी डी ऊपर चला गया, एल से एल कैंसिल हो गया, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए ई वी डी। डी सब्सक्रिप्ट में ध्यान रखना आपको, आई इक्वल टू क्या आ गया हमारा, एन ए ई वी डी। दिस इज द करंट। अब यहाँ पे जो करंट है किसी भी कंडक्टर से जब पास होती है तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, उस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ए एरिया ऑफ कंडक्टर, ए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब आपने फाइंड कर लिया एन ई ए वी डी, दिस इज द रिलेशन। एंड व्हाट इज द करंट डेंसिटी, जे इक्वल टू आपने लिखा आई बाई ए, तो आई की वैल्यू एन ई ए वी डी अपान ए से एरिया कैंसिल, तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई वी डी। दिस इज द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी, एन ई बी डी। तो करंट हमारा आया एन ई ए बी डी, और करंट डेंसिटी कितना आ गया है, कितना आ गया है, एन ई बी डी। क्लियर है यहां तक? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। ऑलवेज क्वेश्चन आर आस्किंग फाइंड द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Always this kind of expression are asked in the board exam. What is the relation between current and drift velocity? So this is the expression how to find out the relation between current and drift velocity. And also question are asking find the relation between current density and drift velocity. So this is the current density and drift velocity relation. तो थोड़ा सा आप आगे करेंगे, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आपको मिल जाएगा। ओके, क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? नो डाउट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मोबिलिटी। मोबिलिटी मोबिलिटी एक्चुअल में है क्या? मोबिलिटी मोबाइल आयंस, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम किसी कंडक्टर में अप्लाई करते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा जो चार्ज कैरियर मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में आ जाता है और उसकी बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो जाती है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मोबिलिटी का मतलब उसकी वेलोसिटी से, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आती है? इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन को ही हम मोबिलिटी से जानते हैं, ठीक है ना? तो मोबिलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, it is the ratio of drift velocity to the unit electric field. It is the ratio of drift velocity to the electric field, बस लिख सकते हैं आप, electric field. It is denoted by, it is
डिनोटेड बाय म्यू। इसे किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। क्या है ये? म्यू। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। तो रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। It's called mobility. It is denoted by mu. So what is mu equal to क्या हो जाएगा? BD by E. mu equal to क्या हो जाएगा? BD by E. और BD equal to कितना हो जाएगा? mu E. BD equal to क्या हो जाएगा? mu E. अब इसका SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट क्या होगी म्यू की? SI यूनिट ऑफ म्यू। म्यू की SI यूनिट क्या होगी? डेफिनेशन लिख लें, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मोबिलिटी की। कोई डाउट है? नो डाउट प्लीज। तो इसकी SI यूनिट निकालते हैं, BD बाई E। BD है मीटर पर सेकेंड, E क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट होती है, एक फोर्स पर यूनिट चार्ज मीन्स न्यूटन पर कूलम, और दूसरी होती है वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर से लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यहां से मीटर अपॉन सेकेंड इंटू ये मीटर ऊपर चला जाएगा 5 वोल्ट। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? ध्यान से देखें, मी इक्वल टू मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। मीटर स्क्वायर हो गया अपॉन वोल्ट सेकेंड हो गया। ये B क्या है? ध्यान रखना, वोल्ट है। वोल्ट पर सेकेंड पोटेंशियल का यूनिट है। वोल्ट किसका SI यूनिट है? पोटेंशियल का। तो वोल्ट पर सेकेंड। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा मोबिलिटी की SI यूनिट पूछता है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी। ओके, क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर। अगला लेक्चर जो हम लेंगे वो हमारा इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ पे होगा, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।